Welcome to Virtual Learning Network. Indian Economics, Session 12, Unemployment. Topics to be covered include meaning of unemployment, nature of unemployment in India, causes of unemployment, measurement of unemployment, government policy towards unemployment, and last but not the least, an overview of employment schemes. Meaning of unemployment. Person who is not gainfully employed in any productive activity is called unemployed. Some economists suggest a broader definition. It should include all persons, men, women, children who are working, those who are not working but searching for work. Unemployment का मतलब है वो चीज जहाँ पे कोई भी, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, उसके पास किसी भी तरह का ऐसा काम ना हो जो कुछ प्रोडक्टिव हो. अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी भी होता है और इनवॉलंटरी भी होता है. जनरली जो एज ग्रुप है 15 से 59 तक ईयर्स का, वो वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है किसी भी कंट्री का. बच्चों को और जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है. जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली एक सिचुएशन है जहां पे लोग प्रिपेयर होते हैं काम करने के लिए एक प्रिवेलिंग वेज रेट पर उनको उस वेज रेट पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है. जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये ज्यादातर अनडेवलप्ड इकोनॉमीज में पाई जाती है. डेवलप्ड इकोनॉमीज में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में है या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में है. साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है साइक्लिक मूवमेंट से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होती है, और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है जो टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होता है उसकी वजह से. Nature of unemployment in India. India is an underdeveloped though a developing economy. It is important to emphasize that unemployment is underdeveloped economy like India is not the result of deficiency in effective demand but in fact a result of shortage of capital equipment and complementary resources. इंडिया में जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है. इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है जो डेवलपिंग फेज में है. जो अनएम्प्लॉयमेंट है अंडर डेवलप्ड कंट्री में जैसे इंडिया में वो बेसिकली डेफिशिएंसी के कारण से है. इंडिया में कुछ तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है जैसे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. Rural unemployment. Bulk of unemployment in India is found in the rural areas. There are two main aspects of rural unemployment: seasonal, chronic disguised unemployment, and unemployed or underemployed in the rural areas constitute mainly the class of rural poor. जो बल्क है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में वो बेसिकली रूरल एरियाज में देखा जाता है. और दो एस्पेक्ट्स है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की, पहला है सीजनल और दूसरा है क्रॉनिक डिस्गाइज्ड. जैसे कि एग्रीकल्चर वो प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन है रूरल इंडिया की. एग्रीकल्चर इटसेल्फ एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, इसलिए जो बल्क है रूरल पॉपुलेशन का वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है, सीजनली अनएम्प्लॉयड होता है वो, क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है इस वक्त उस टाइम. जो सेकेंड एस्पेक्ट है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का जो कि है क्रॉनिक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. 1991 सेंसस रिपोर्ट को देखें तो 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, मतलब एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में. जो वर्किंग पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर में वो बढ़ता ही जा रहा है अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको कंपेयर करें. जो दूसरा एस्पेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का रूरल एरियाज में, उसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है.
एजुकेशन की जरूरत है अनएम्प्लॉयमेंट में। जैसे ही एजुकेशन स्प्रेड हो रही है रूरल एरियाज में, एक क्लास इमर्ज हुई है जहाँ पे जो लिटरेट लोग हैं वो बड़े हैं और वो हाईली एजुकेटेड हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया है एग्रीकल्चर ऑपरेशन से किसी और ऑपरेशन में। वो खाली नहीं बैठते हैं रूरल एरियाज में अगर उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं तो। पर कुछ ऐसा है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में कि बहुत सारे जो लोग हैं जो पुअर क्लास में बिलोंग करते हैं, जिनके पास कोई लैंड भी नहीं होती है, बेसिकली लैंडलेस लेबरर्स जो होते हैं और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। Urban unemployment is a source of severe social tensions. Urban unemployment can be of three types. Unemployment found in urban areas is of unskilled industrial workers. Unemployment found in urban areas is that of educated middle class. These are emerging trends of underemployment of those who are seeking job on part-time basis while they pursue their studies. Urban unemployment basically एक सोर्स है जहाँ पे लोगों के टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट तीन तरह के होते हैं। पहला वो अनएम्प्लॉयमेंट जो अर्बन एरियाज में फाउंड होता है जहाँ पे जो लेबर्स होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं। दूसरा जहाँ पे जो लोग होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं और मिडिल क्लास में एजुकेट होते हैं। तीसरा वो है जहाँ पे लोग पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब उनको मिल रही है और वो अपनी साइड बाय साइड स्टडी परस्यू कर रहे हैं। Causes of unemployment. The main causes of unemployment are, जो कुछ रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, उसमें से सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पहला रीजन है कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस। जो ग्रोथ प्रोसेस है इंडिया का वो बहुत स्लो है, ग्रोथ इतना नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरा है रैपिड इंक्रीज इन लेबर फोर्स। दूसरा जो सेकंड फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का रेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। थर्ड इज इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इंडिया में लेबर अबेंडमेंट है, हालांकि जो कैपिटल है वो बहुत ही स्कैर्स फैक्टर है जो प्रोडक्शन का माना जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है और टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट नहीं है। बेसिकली जो नॉर्मली वेस्टर्न मॉडल होता है वहां से अडॉप्ट किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। According to the conventional and most commonly used concept, unemployment means involuntary idleness. That is the time for which individuals are available for and willing to work but are not able to find work. Unemployment का मतलब involuntary idleness भी होता है, मतलब उस समय जहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो अवेलेबल तो है पर उसको कुछ काम नहीं मिल पा रहा है उस वक्त। तीन कंसेप्ट्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। पहला है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। एक पर्सन को अनएम्प्लॉयड आप यूजुअल स्टेटस में आप तब कहोगे जब उसके पास कोई काम ना हो और वो कोई काम ढूंढ रहा हो एक लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए। यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स है वो एक मेजर होता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का। रेफरेंस जिसको आप कंसिडर करते हो ये एक मेजर है जो प्रोवाइड करता है अनएम्प्लॉयड पर्सन्स के नंबर्स को। दूसरा है करंट वीकली स्टेटस CWS अनएम्प्लॉयमेंट। इस मेजर में रेफरेंस पीरियड जो होता है वो 1 वीक का होता है और एक पर्सन को कब अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से। अगर उसने काम नहीं किया है 1 घंटे भी किसी भी रेफरेंस वीक में। करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। एस्टिमेट
इसमें जो लेते हैं करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट में, वो टोटल पर्सन्स जो होते हैं, टोटल पर्सन डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उसमें निकालते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मेजर किया जाता है, बेसिकली एग्रीगेट होता है सारे अनएम्प्लॉयमेंट डेज का, सारे जितने भी लोग हैं किसी भी लेबर फोर्स में उसका। Usual status unemployment. A person is considered to be unemployed on usual status basis if she was not working but was either seeking or was available for work for a relatively longer time during the reference year. This is obviously in a poor country like India because very few can afford to remain without work over a long period and they take any work for short duration. Usual status unemployment poor countries में ज़्यादातर मिलता है, जैसे कि इंडिया में। Current weekly status unemployment. In this measure, reference period is 1 week. A person is considered to be unemployed by current weekly status (CWS) if he or she had not worked for even 1 hour during the reference week. A person would be considered employed even he was unemployed for 6 days of the reference week or for the 7th day he worked for an hour. Current daily status unemployment. Estimate of current daily status unemployment is made in terms of the total person days of unemployment. It may be noted that this measure does not give the number of unemployed persons. It is a measure of unutilized time in terms of person days. Magnitude of the problem of the unemployment. Unemployment कैसे है, क्या उसका रेट है, ये शो किया गया है यहाँ पे। पॉपुलेशन, लेबर फोर्स और एम्प्लॉयमेंट। 1978 में जो पॉपुलेशन थी वो 637.6 थी और 2007 में 1107.51 हो गई। लेबर फोर्स जो 1978 में था वो 262.57 था और 2007 में 509.35, ऑलमोस्ट डबल हो गया। एम्प्लॉयमेंट जो थी वो 255.46 थी और 2007 में 509.35। अनएम्प्लॉयमेंट 7.11 थी और 2002 में 6.66 थी। अनएम्प्लॉयमेंट 1978 से 1983 में जाके फॉल हो गई, पर 1994 में फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी और 1997 में भी बढ़ी थी। 2002 में जाके इसमें थोड़ा सा फॉल आया। एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. Characteristics of the unemployed persons helps in determining the nature of employment opportunities that need to be created to utilize the labor force that is seeking work. The concept used for identifying the unemployed in the population census are not exactly the same as those used in the national sample surveys on employment and unemployment. अनएम्प्लॉयड पर्सन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का क्या नेचर होगा। इस रिगार्ड पे एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई अनएम्प्लॉयड पर्सन्स की। एक सब्सटैंशियल चेंज आया 80s में, जितनी भी एनिमरेशन अप्रोच थी सेंसस के रिगार्डिंग उसने आइडेंटिफाई किया अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को और सैम्पलिंग अप्रोच कंडक्ट हुई नेशनल सैंपल सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट पे और एम्प्लॉयमेंट पे, जिसने ये रिवील किया कि एक जो लिटरेट पर्सन्स हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन्स में उनका रेट बढ़ चुका है। हायर इंसिडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग फीमेल्स. As is expected, a much smaller percentage of the female population, both in the rural and the urban areas, especially in urban areas, are in the labor force that is working or seeking available for work. देखा जाए तो जो रेशियो है मेन और वुमेन का अनएम्प्लॉयमेंट पे उसमें फीमेल का रेशियो ज़्यादा है
फीमेल्स एज कंपैरिजन टू मेल्स ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट। India's economic planning has always put removal of unemployment as one of its basic objectives, but we have not been able to provide a long-term employment policy until sixth five-year plan. इंडिया की इकोनॉमिक की जो पॉलिसी थी उसमें हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट हुए, पर कोई लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बनी। 5-6 प्लान तक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अप टू 8th 5-year plan. It was thought that unemployment would automatically tackled with economic growth. It was also thought that direct measures to eliminate unemployment could slow down the growth process. In 4th 5-year plan, it was expected that there is need to adopt a conscious approach towards unemployment. In 5th 5-year plan, also removal of unemployment was emphasized as major objective. 4th 5-year plan जो बना था उसमें एक conscious approach आई अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, और 5th 5-year plan में अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने की प्लान बना गया और उसको मेजर ऑब्जेक्टिव सेट किया गया। In 6th 5-year plan, it was considered that employment opportunities had not adequately increased over the years. 7th plan, although emphasized the role of agricultural sector for employment generation, but it also considered that this sector alone cannot eliminate all unemployment. 8th 5-year plan set the goal for employment for all over a period. 6th 5-year plan में ये रियलाइज किया गया कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो इतनी क्रिएट नहीं हुई हैं। 7th 5-year plan में अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए फोकस किया गया और ये देखा गया कि सिर्फ यही सेक्टर नहीं है जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकता है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के अलावा जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो सकता है। 8th 5-year plan में एक गोल सेट हुआ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। Employment schemes. Initial years of planning were characterized by lack of any clear unemployment policy, and economic growth was emphasized as the most important objective. It was decided that employment generation schemes would involve creation of productive assets in rural areas for improving productivity, provision of employment to a segment of rural population which needs subsidiary employment. प्लानिंग के इनिशियल स्टेजेस में देखा गया क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है उस पर कोई एम्फेसिस नहीं दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम क्रिएट की गई ताकि कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट हो सके रूरल एरियाज में जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। एक स्कीम थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी, स्पॉन्सर की गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली इस स्कीम में जो फंड्स प्रोवाइड किए गए ताकि पॉवर्टी रिमूव हो सके, पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर लेबर्स की, मार्जिनल फार्मर्स की, मार्जिनल वर्कर्स की, उनको कवर किया जा सके। NREP जो प्रोग्राम है ये 6th 5-year plan में स्टार्ट किया गया और 7th 5-year plan तक कंटिन्यू किया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978-79 में लॉन्च हुआ, एक पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ और एक्सटेंड हुआ पूरी कंट्री में 1980 में। ये एक पार्ट था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का 6th 5-year plan के अंडर। बेसिकली इसने उन फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी रूरल एरियाज में और असिस्टेंस प्रोवाइड करी उनको ताकि वो कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स को एक्वायर कर सके,
कुछ एप्रोप्रिएट स्किल्स को एक्वायर कर सके ताकि खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डाल सके। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 1983 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड हो सके रूरल लैंडलेस उन लोगों के लिए जिनके पास खुद की जमीन गांव में नहीं है फार्मिंग करने के पर्पस में। जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना लॉन्च हुआ था 7th 5-year प्लान में फरवरी 1989 में और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा सके प्रोडक्टिव वर्क के लिए जो कि सस्टेन कर सके कुछ पुअर और रूरल पीपल को। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसम जो स्कीम थी वो स्टार्ट हुई 1979 में। इसका ऑब्जेक्टिव था जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है रूरल यूथ में उनको रिमूव किया जा सके। Now we have certain questions, do it yourself. First is explain the causes of unemployment. Second, discuss the government policy towards unemployment. That's all for this session. Thank you.